हैं, अच्छा एग्ज़ाम में आए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं और कन्फ्यूजन में डालने वाले वाक्य हैं। बहुत कन्फ्यूजन में डालते हैं कि ये लगाएं या ये लगाएं। ऐसा लगेगा कि ये वाक्य भी सही है और ये वाक्य भी सही है, ये वर्ड भी सही है और ये वर्ड भी, तो आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगे। और ये भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, निश्चित आते हैं। तो आप ये कन्फ्यूजन में, ये जो वर्ड्स है ना, ये कन्फ्यूजन में डालने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लें। अगर ये समझ लेंगे तो अपना ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि कई प्रकार से आ सकते हैं। कभी इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाले छांटने आ जाते हैं, कभी इसमें से फिल करने आ जाते हैं, कभी किसी में आ जाते हैं। तो आपको इसको समझना है आज कि ये कन्फ्यूजन कैसे करते हैं और कौन सा सूटेबल रहेगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो अपना क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो कोष्टक में दिए गए शब्द है, इसमें से आपको क्या करना है, सूटेबल फिल करना होता है। तो देख लीजिएगा क्या होगा। ही कैन नॉट माई ऑफर, ही कैन नॉट माई ऑफर। अब इसमें एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दो शब्द आए, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो आपको ये कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं कि यार ये एक्सेप्ट ये आएगा या ये आएगा। आपको कैसे इसका पता करना होगा कि ये यहाँ क्या आएगा। तो इसका समझिए क्या मतलब होता है, इसका मीन समझिए। ही कैन नॉट माई ऑफर, वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो स्वीकार है, आपको लग रहा है, तो इसमें से स्वीकार कौन सा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट दोनों के अर्थ समझेंगे, तो ये इसका मतलब तो होता है स्वीकार करना एक्सेप्ट का, और इसका मतलब होता है के अलावा, के छोड़कर, किसी को छोड़ करके। ये बात तो यहाँ ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, यदि ये लगाया तो वह मेरा स्वीकार के छोड़कर नहीं कर सकता, क्या नहीं जमाना। तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, वह मेरा ऑफर या प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो क्या आएगा दोस्तों, ACCEPT, एक्सेप्ट। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। ये कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि क्या आएगा। ये कोष्टक में रहे ना, दोनों एक जैसे, उसका दोनों का शब्द एक जैसा है, केवल उसका स्पेलिंग और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। तो हमें समझना है कि ये वर्ब फॉर्म में है और ये वर्ब फॉर्म में नहीं है। देखिए, ऑल राजू वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसमें देखिए, इसमें वर्ब का ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको, नाउन की या प्रोनाउन की या कुछ और की, एडजेक्टिव वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, पर वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब होती है तो वर्ब की नहीं, उसमें जिसकी, तो हमको कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, हमें फट से पता चल जाता है कि यहाँ क्या आएगा। तो देख लीजिएगा, ऑल राजू वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब ये दो फिर वापस से आ गए। अब दोनों में आपको कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गया है कि ये तो वर्ब होता है और ये वर्ब नहीं होता है, के अलावा होता है। तो यहाँ पर ने लिख दिया एक्सेप्ट। ये देखिएगा, ये दो जो ब्रैकेट में आए ना दो, तो हमने एक को फिल कर दिया, चुन करके लिख दिया। तो ऑल एक्सेप्ट राजू वर प्रेजेंट इन द क्लास। राजू के अलावा या राजू को छोड़कर, या राजू के अलावा कक्षा में सब उपस्थित थे। राजू को छोड़कर कक्षा में सब उपस्थित थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ एक्सेप्ट नहीं आया वर्ब, क्यों, यहाँ की जगह एक्सेप्ट आया, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्ट आया, स्वीकार करना होता है, क्योंकि किसी का प्रस्ताव क्या नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। और इसमें इसके अलावा, तो इसमें एक्सेप्ट आया, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, दोनों की समान ध्वनि है, पर जो सूट रहेगा, जो सूटेबल रहेगा, वही फील करना होता है। ये 10th
ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, और आए ना, बहुत बार आए हैं। एक्सेप्ट ये जो कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं, फिर कभी ऐसे वर्ड दे देंगे आपको करेक्ट छांटना होता है तो भी अपन सही से छांट सकते हैं, ठीक है ना। यदि ये दे दिया और इसमें कुछ उलट पुलट करके दे दिया तो आपको लग जाएगा कि ये सही है। ये दिया स्पेलिंग उलट पुलट करके दे दिया तो आपको लगना चाहिए कि ये सही, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में रहते हैं हर बार, मतलब जो भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। यू कैन नॉट टू माई रिक्वेस्ट, यू कैन नॉट टू माई रिक्वेस्ट। अब देख लीजिएगा इसमें किसकी ज़रूरत है, इसमें वर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं, वर्ब नहीं है। और इसमें सभी चीज़ें हैं, वर्ब भी हैं, सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ ज़रूरत क्या पड़ रही थी कि 2 ऑप्शन में 2 या 3 रहते हैं, उसमें से छांटना आसान हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ही यू कैन नॉट टू माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब है आप मेरा अनुरोध, आप मेरा अनुरोध क्या नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आएगा, स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसमें से क्या आएगा दोस्तों, एक्सीड आएगा कि एक्सीड आएगा, इसमें एक्सीड आएगा कि एक्सीड आएगा। क्या आएगा इसमें इसमें आएगा एक्सीड आएगा, ये आएगा एक्सीड, स्वीकार करना, एक्सीड। ये कन्फ्यूजन वाले हैं, बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। ये एक्सीड नहीं आएगा, ये इस एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। और इसका होता है एक्सीड का मतलब होता है से अधिक, इसका मतलब होता है से अधिक। क्या होता है, से अधिक, से अधिक। इसका होता है स्वीकार करना या मान लेना, स्वीकार करना या मान लेना। इसका भी स्वीकार करना और इसका मतलब होता है के अलावा। डज योर एक्सपेंडिचर योर इनकम, इसमें एक्सीड या एक्सीड, या एक्सीड आएगा या एक्सीड आएगा। डज योर एक्सपेंडिचर योर इनकम, क्या आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, से अधिक है ना। ये तो स्वीकार करना है, तो दोनों में से क्या आएगा, एक्सीड, एक्सीड में से ये आएगा एक्सीड, एक्सीड, ठीक है। डज योर एक्सपेंडिचर एक्सीड इन योर इनकम, क्या आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, तो से अधिक, ठीक है ना। तो ये 2 ऑप्शन थे, इसमें से क्या सिलेक्ट कर लिया। और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, AX AC में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार क्या आएगा, लगा ही नहीं सकते हैं, कई बार गलतियां कर लेते हैं हम। आई हैव नो टू द चीफ मिनिस्टर, एक्सेस, एक्सेस, ठीक है ना, एक्सेस और एक्सेस। तो इसका मतलब तो होता है पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच और इसका मतलब होता है अधिकता। देख लीजिएगा, हमको मीनिंग ज़रूरी है, मीनिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको मीनिंग याद है तो फिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका भी बोलने में वैसे ही आ रहा है, इसका बोलने में भी वैसे आ रहा है, एक्सेस, एक्सेस, एक्सीड, एक्सीड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। पर हमको मीनिंग याद होना ज़रूरी है। स्पेलिंग रहेगी, मीनिंग या एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, एक्सेस का मतलब अधिकता होता है। तो आप देखिए, आई हैव नो टू द चीफ मिनिस्टर, मेरा या मुख्यमंत्री से मेरा, मुख्यमंत्री तक मेरी, टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तक मेरी क्या नहीं है, अधिकता नहीं है या पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है, एक्सेस, ठीक है। आई हैव नो एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर, मैं मुख्यमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। तो ये कन्फ्यूज करने वाले वर्ड थे, वर्ड क्या कैसे थे, ये कन्फ्यूज करने वाले वर्ड थे। तो हमको मीनिंग याद होना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है मीनिंग याद होना। दोस्तों अगर मीनिंग याद है ना तो हमको अब बहुत आसानी हो जाती है फिल करने में, हर चीज़ को समझने में। तो देखिएगा, अब आपको जैसे ये कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, अब ये कन्फ्यूजन में डालेंगे आपको, देख लीजिएगा। कोई जैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ गया, ACCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट, ठीक है, और आपको आ गया AXCEPT। तो आप तुरंत कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, यार क्यों, कौन सा सही है, करेक्ट। अब ऐसा आएगा पिक आउट द करेक्ट। इस प्रकार का क्वेश्चंस आया भी है, बहुत बार आए हैं कन्फ्यूजन वाले। तो आपको किस पे करेंगे, आपको पता होगा तो इस एक्सेप्ट पे कर देंगे। इसी प्रकार से ये आया, तो इसमें यदि इस तरह से आया, बाकी सब ऐसे आए, तो भी आपको पता है, मीनिंग याद है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमको इस चीज़ को एक दो बार प्रयास कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सीड, एक्सीड, एक्सेस, एक्सेस, ये कन्फ्यूजन वाले हैं बहुत सारे, बहुत और भी हैं बहुत सारे जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो हमें वो कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।